नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। आज हम बीए थर्ड ईयर के थ्योरी पेपर में राजस्थान के जाने माने चित्रकार श्री भवानी चरण गुई जी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। उनके जीवन और उनके कृतित्व के बारे में जानेंगे। बीसी गुई का जन्म 29 मार्च सन 1910 ईस्वी में बनारस के एक बंगाली परिवार में हुआ, जो कि पेशे से तकनीक और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए थे। आपने परिवार के इस तरह के माहौल में रहते हुए भी चित्रकला की विधिवत शिक्षा ली। बीसी गुई ने अपने कला गुरु श्री वीरेश्वर सेन के सानिध्य में सन 1939 में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स से फाइन आर्ट में 5 वर्षीय डिप्लोमा हासिल किया। सन 1960 ईस्वी के दशक में बनाए चित्रों में बंगाल शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने मेयो कॉलेज अजमेर में शिक्षण कार्य किया। यहीं से वे 1 वर्ष के लिए स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन गए, जहाँ से उन्होंने पूरे यूरोप का भ्रमण किया। लोगों के रहन सहन, वहाँ की कला परंपरा, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं को देखकर वहाँ की जानकारियाँ ली। वहाँ की कला और कार्यशैली किस तरह की थी, यह जानकारी आपने हासिल की। अपने लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग और एचिंग में विशेष दक्षता हासिल की। आपने ऐतिहासिक लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो कि वहाँ पाश्चात्य शैली के यथार्थवादी शैली में किए गए थे। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महात्मा गांधी, महारानी गायत्री देवी के व्यक्ति चित्रों में आपने छाया प्रकाश का विशेष प्रयोग किया। गहरे और हल्के रंगों से शारीरिक गठन को दर्शाने की भी बहुत अच्छी कोशिश की। अपने यूरोप भ्रमण के पश्चात उन्होंने नाइफ पेंटिंग भी आरंभ की। आपने विभिन्न भारतीय पुराकथाओं पर आधारित भी चित्रण किया। जल रंग, वॉश, टेम्परा, तैल रंग सभी माध्यमों में चित्र बनाए। उनकी रंग संगति बहुत ठंडे रंगों वाली है, ठंडी रंग संगति कही जा सकती है। गुई ने देश विदेश में अनेकों एकल प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया, जैसे सन 1947 में माउंट आबू में, सन 1949 में कैम्ब्रिज लंदन में, 1950 में नई दिल्ली आदि। कई चित्र उनके राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में चयनित हो चुके थे और उन्हें अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स, कलकत्ता मैसूर कला प्रदर्शनी, हैदराबाद आर्ट सोसाइटी आदि में भी उनके चित्रों का चयन किया गया था। गुई अपने लंबी कला यात्रा के दौरान मात्र सम्मानों से ही नहीं नवाजे गए, बल्कि उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले। आपने राज्य ललित कला अकादमी का सर्वोत्कृष्ट सम्मान कलाविद सम्मान भी प्राप्त किया। आपके 6 चित्रों का एक एल्बम भी प्रकाशित हुआ। आप कई सम्मानित पदों पर रहे। 1947 ईस्वी में रॉयल ड्राइंग सोसाइटी लंदन के एसोसिएट रहे और इसी वर्ष रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन के फेलो भी रहे। सन 1954 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सदस्य रहे और सन 1958 में राजस्थान ललित कला अकादमी के सदस्य रहे। कला जगत में आपकी कृतियाँ सदैव याद रखी जाएंगी, क्योंकि उनका जो लयात्मक रेखाएं, उनके रंगों की जो संगति का प्रयोग उन्होंने किया, वह देखने लायक है। और
एक विशेष पहचान उनकी बनाता है। आपके अनेकों चित्र देश विदेश में संग्रहित हैं। आपके कला प्रेमी बहुत थे जिन्होंने आपके चित्रों का संग्रह किया। आपके कुछ चित्रों का इस वीडियो में संकलन किया गया है, जैसे लक्ष्मी का जन्म, जो कि जल रंग में की गई थी, वाटर कलर में 1938 में। इसमें आप देख सकते हैं रेखाएं लयात्मक हैं और बहुत खूबसूरती से बनाई गई हैं। रूपाकार बहुत सुंदर हैं। एक अन्य चित्र है काली माता, जो कि ऑयल पेंटिंग तैल रंग में किया गया है। 1944 में बनाया गया है चित्र। इसमें भी रेखाओं का और तानों का विशेष प्रयोग किया गया है, जो उनकी बीसी गुई साहब की एक विशिष्टता दर्शाती है। साहित्य पर आधारित चित्रों में आपका एक अन्य चित्र है शकुंतला, जो कि जल रंग में बनाया। इस पर वॉश पेंटिंग का प्रभाव दिखाई देता है। सुंदर लयात्मक रेखाएं और बहुत हल्की तानों के साथ रंगांकन किया गया है। एक अन्य चित्र आपका पुनः साहित्य पर आधारित बसंत म्यूरल, जो कि दीवार पर किया गया है एग टेम्परा में 1947 में बनाया गया है। इसमें भी बहुत सुंदर रेखा रूप का अंकन किया गया है। प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। बसंत का जो स्वरूप होता है वो इसमें दिखाई दे रहा है। और भी अनेक चित्र हैं। अपने इसी कृतित्व के साथ वे लगातार कार्य करते रहे और 28 दिसंबर सन 1988 में इस संसार से उन्होंने विदा ले ली। धन्यवाद।